और यहाँ पे ng सब आइकन ओपन तो इतना मैंने करा दिया था। ये एम्प्लॉय वाला पेज था, देखा था आपने ये कैसे मॉडल बना एडिट में भी आपका। तो ये फ्रंट एंड आपका क्या किस किसने इतना कर दिया कंप्लीट, मतलब करा आराम से चलो। तो अभी फ्रंट एंड में इतना ही है। अब हम एपीआई बनाएंगे, डाटा तो उसके थ्रू होगा। एंगुलर में तो डाटाबेस होता ही नहीं है, तो आप क्या करो, तो उसके लिए वही विजुअल स्टूडियो जैसे एपीआई हमें आती है बनाने, और यहाँ पे वही क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ये वीएस कोड नहीं है, ये आपकी विजुअल स्टूडियो। और यहाँ चूज करोगे ASP.NET कोर वेब एपीआई, जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ASP.NET कोर वेब एपीआई क्लिक किया, और यहाँ पे नेम दे दिया एम्प्लॉई API _ 1033। ठीक, एम्प्लॉई का बनाएंगे क्योंकि फ्रंट एंड जो बनाया वो एम्प्लॉई के हिसाब से बना हुआ आपका। अब इसको कहाँ सेव करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसे सेव वहां कर रहा हूँ जो एंगुलर प्रोजेक्ट जहां बनाया हो। फायदा ये कि आपको देखना हो तो पता है, अदरवाइज एपीआई कहीं और होगी और फ्रंट एंड कहीं और। तो मैंने क्या किया, ब्राउज पे गए, डी ड्राइव के अंदर और एंगुलर एप्लीकेशन फोल्डर, और उसके अंदर ये एक प्रोजेक्ट चूज कर लो और इस फोल्डर के अंदर सेव कर लो। ऐसा तो रूल नहीं है, तो मैं सेव कर रहा हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अदरवाइज एपीआई कहीं और बना सकते हो, वो हमारे कल को देखना हो तो याद रखिए। तो देन नेक्स्ट एक और क्रिएट, एक। अब ये देखो ये प्रोजेक्ट कहां बन गया, यहाँ पे ये देखो उसी एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर बन गया। तो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए पता रहे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बोलो, एम्प्लॉय मॉडल बनाना है, कोड बस से डाटाबेस बने। तो आपको पता है ऐप सेटिंग में कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं, 3 पैकेज इंस्टॉल करते हैं, एम्प्लॉय मॉडल बनाएंगे, ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस, थोड़ा program.cs में हम चेंज करें। तो आपको आता है ये, तो ये आता है, ये इसी स्पीड से डिस्कस करेंगे कि हमें पता है। तो सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पे 3 पैकेज इंस्टॉल कर दो। कौन कौन से, राइट क्लिक किया, मैंने नगर पैकेजेस बताइए, ब्राउज पे क्लिक किया और एंटिटी
ये हमें एपीआई आता है। अब मैं यहाँ टीटीओ वगैरह नहीं बनाऊंगा, जब प्रॉपर एपीआई बनाओगे तो वैसे ही है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड चूज किया और यहाँ वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, 6 का 6.32 है प्रोजेक्ट में, यही यूज कर लो और इंस्टॉल। आई एक्सेप्ट, और यहां पे एसक्यूएल सर्वर जो लास्ट में लिखा है डॉट, और यही सेम 6.0.32 और इंस्टॉल और ISM। और टूल्स, और यहां पे ये चूज किया और इंस्टॉल और आई एक्सेप्ट। तो ये 3 पैकेज आपके इंस्टॉल हो गए, ठीक है जी। अब आप कनेक्शन सिंक लिखोगे ऐप सेटिंग डॉट JSN यहां पे, तो पता ही है क्या लिखते हो, सेव कनेक्शन सिंक लिखा हुआ, तो ये आप लोग लिख लो, यही कनेक्शन सिंक होगा। सिर्फ मैं यहाँ पे डाटाबेस का नेम चेंज कर दिया जो मैंने रखा, बस हो गया ये। फिर मॉडल बनाएंगे, फिर डेटा फोल्डर में एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और फिर program.cs। अब ये सारे स्टेप्स आपको पता है, ये उसी स्वीट से आती है। अगर आपको इसमें लिखना हो सिर्फ डिप्लॉय मॉडल, बाकी चीज तो पता ही है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। तो यहाँ कनेक्शन सिंक लिख लिया, उसके बाद आप यहाँ एक फोल्डर बनाओ, ऐप न्यू फोल्डर, फोल्डर का नेम दे दिया मॉडल, और यहाँ पे क्या करो, एम्प्लॉय नाम का मॉडल बनाओ, वैसे कॉलम लेने जैसा फ्रंट एंड बनाया हुआ। तो फ्रंट एंड में नेम है, एड्रेस है और सैलरी, एक आईडी हम एक्स्ट्रा लेंगे। आप देखो कितनी जल्दी, क्योंकि ये टॉपिक हमें आता था। तो मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहाँ पे नेम दे दिया एम्प्लॉई, और यहाँ पे एम्प्लॉई नाम से वही 4 मेंबर ले लोगे, क्या क्या, आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी। ये बच्चे वैसे लेना जैसा फ्रंट एंड है, देखो जैसा डाटा आएगा वैसा ही फ्रंट एंड में रिसीव होगा, वैसा ही वापस जाएगा, इसलिए चीजों का ध्यान रखना होता है। क्लाइंट तो आपको एपीआई का यूआरएल देगा, अब उसमें क्या कॉलम है क्या होंगे, उसी के लिए तो स्वैगर और पोस्टमैन है, वहां से आप पता कर सकते हैं, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती है, उस हिसाब से ही फ्रंट एंड डिजाइन होता है। देखा नहीं था जो ASP.NET Core में एपीआई बनाई थी, जब कोर में एक्सेस किया था तो वैसे बनाए थे नेशनल पार्क और ट्रेल के मॉडल, बिल्कुल डेटा तभी आएगा ना प्रॉपर, उसी तरह मैप होगा। आप बनाओ डेटा फोल्डर और वहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट,
ये आता है, उसी स्पीड से हम कर रहे हैं। मॉडल बनाना है, फिर क्या करोगे, डेटा फोल्डर, ऐड न्यू फोल्डर, डेटा, और इसमें क्या करो, ऐड क्लास, और क्लास का नेम क्या है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। एक, और यहां पे क्या लिखते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे कंस्ट्रक्टर क्या लिखना है, यहां पे बोलो बोलो क्या लिखते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे बेस क्लास में ये पास कर दिया, और यहां पे क्या लिखते हैं, डीबी सेट, और ये एम्प्लॉई मॉडल, और ये उस टाइप का प्रॉपर्टी का नाम आ लिख लोगे। इस कोड में अगर लिखना हो तो सिर्फ मॉडल क्या बना है बस, बाकी चीजें आपको पता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, program.cs ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस। मॉडल के बाद हम सीधी एपीआई बनाएंगे। अब मैं बीच में डीटी और रिपोजिटरी नहीं बना रहा हूं, एक को हमें आता है। हाँ, जब प्रोफेशनली काम करो तो वैसे बनाना, तभी एपीआई टॉपिक आपको मैंने अलग से सिखाया है। ऐसा होता है, ऐसा काम होता है कि एक ही बंदे को दोनों काम करते हैं। वहाँ कुछ बैकएंड डेवलपर होंगे वो एपीआई बनाएंगे, कुछ फ्रंट एंड डेवलपर होंगे वो फ्रंट एंड में काम करेंगे। एक एपीआई कोई और बनाएगा, यूज कोई और करेगा, लेकिन हमें पॉजिटिव, हमें दोनों चीजों का नॉलेज। अब आपको पूरी समझ है ना। अब नहीं तो क्या होगा, एपीआई क्या जस्ट यूआरएल है, आपको यूआरएल दे दिया, उसके पीछे क्या है, पोस्ट गेट कुछ नहीं पता होगा। इसलिए हमें बैकएंड पढ़ना भी जरूरी था और फ्रंट एंड। ये एपीआई बनाएंगे और एंगुलर में एक्सेस करेंगे, बस इतना फर्क। ये एक सिंपल एप्लीकेशन है, लेकिन उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी अच्छी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें एंगुलर यूज होगा, बैकएंड में वेब एपीआई और जेडब्ल्यू एंटिटी फ्रेमवर्क। वो एक अच्छी कंसेप्ट हम लोग इंप्लीमेंट करें। असली तो बनानी है। अब आ जाओ आप कहां पे, program.cs में क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले वेरिएबल ले लिया, क्या लिखोगे, builder डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, क्या लिखोगे, on str, और builder डॉट सर्विसेज डॉट ऐड db कॉन्टेक्स्ट, और यहां क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये ऑप्शंस याद आ गया होगा एक, और यहां ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और उसमें पास कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग। ये लो जी, ये आप पूरा लिख। बस उसके बाद ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस।
ये अब आप क्या करो, टूल्स पे गए और पैकेज मैनेजर कंसोल, क्या लिखना यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड आइकन माइग्रेशन, और यहाँ पे इनिट लो, तो ये इसकी माइग्रेशन बन जाएगी। और उसके बाद लिखना अपने अपडेट डेटाबेस। अब इसमें तो कुछ सीखने वाला नहीं, इसके बाद सीधा बनाएंगे हम एपीआई कंट्रोलर बस। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो ठीक, और ये आपका आ गया। अब क्या करना आपने, बोलो, वही पैकेज मैनेजर कंसोल पे एक कमांड लिखनी है, बोलो अपडेट आइकन डेटाबेस। इन चीजों पे कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी देखना अगले 10 मिनट में एपीआई भी दिया, हमें आती है। अब आप में से कुछ सिर्फ बैंगलोर सीखने आए हैं बेचारे, तो फिर एपीआई से क्या होगा, लो अपडेट डाटाबेस, और ये डाटाबेस आपका बन। अब आप इसे क्लोज कर दो। अब हम क्या बनाएंगे, बोलो कंट्रोलर। कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, बस यहाँ चूज करना अपने एपीआई कंट्रोलर, और यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर, और इसका नाम दे देंगे एम्प्लॉय। बाकी इसमें वही प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, फिर वही एचटीटीपी गेट पुट पोस्ट वही बनेंगे। ऐड करो एपीआई, और यहाँ पे नेम दे दिया इसका क्या, बोलो एम्प्लॉय कंट्रोलर। आ गया यहाँ पे, और ये आपका एक, और ये आपका एपीआई स्लैश क्या नेम रख दिया, यूआरएल मैंने एम्प्लॉय। तो यूआरएल क्या होगा, एपीआई स्लैश एम्प्लॉय। कंट्रोलर बेस है, हटा के कंट्रोलर कर दो, क्योंकि कंट्रोलर में कंट्रोलर बेस ऑलरेडी इनहेरिट है। प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये कंस्ट्रक्टर, और यहाँ क्या लिखोगे, लॉजिक, और यहाँ पे लिख लो ये। फिर सोचो क्या करना होगा, http get public action result get all employees, ये नेम आपने इसका रख। और यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न ओके कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट, कोई मुश्किल नहीं, ओके मतलब टू अंडर सब आता, लिखो आप लोग। ये इसीलिए तो टाइम लगाया था पहले, इसलिए हम लोग अब कम टाइम में ज्यादा चीज सीख लेते हैं, सीखने वाली चीज है। अब आपके मन में एक्साइटमेंट ये है कि एपीआई कंट्रोलर में कैसे कॉल करना है। ASP.NET कोर में तो पता मुझे क्या लिखते हो, एक IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, उसमें कुछ और होगा, बनेंगी तो ऐसे ही। एक इसी तरह से फिर किसका, गेट ऑल एक और HTTP गेट, और यहाँ पे फाइंड की वजह से जरूरत नहीं है, वो हम फ्रंट एंड में करेंगे तो फायदा क्या हुआ, नहीं तो यहाँ पे HTTP पोस्ट पब्लिक
आई एक्शन रिजल्ट और यहाँ पे नेम दे दिया सेव एम्प्लॉय। सबमिट होके डेटा आएगा तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम बॉडी और ये एम्प्लॉय पास कर सेव एम्प्लॉय, जैसे गेट ऑल एम्प्लॉय। अब यहां पे एम्प्लॉय अगर नल है देन रिटर्न करे क्या, नॉट फाउंड, क्या रिटर्न करे, नॉट फाउंड। अगर नल नहीं है तो फिर चेक करे मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है देन क्या रिटर्न करे, अगर ये वैलिड नहीं है, लो बैड रिक्वेस्ट कर दिया। और अगर ये वैलिड है तो सेव करे, सेव के बाद क्या आता है, सेव चेंजेस और उसके बाद रिटर्न ओके। वहां पे हम करते थे क्रिएट एट राउट, यहां उसकी जरूरत नहीं है, तो सीधा कोड लिख रहे हैं, वो तो समझाने के लिए था जब जरूरत हो। अब इसी तरह अपडेट एम्प्लॉय, बस http पुट हो। लिख लोगे साला सुनी ला हुआ अंशु देखा सुनदा सुनी ला दे किसी देखने वाले दर्शक
छत्ती बेचने समाज उड़ा मेरे पास में कर गए पे यही मैं आगे पे बना तेरा मामा है तेरे मामा ने तो यार दोस्त क्या देश तेरे मामा ये क्या ये नाम उसके काउंटर लेकर ना मैं आगे तो वेबसाइट बनानी वेबसाइट को बैठा API बेस पंचिंग के लिए बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस के लिए थोड़ी उसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट में डाल सकते ये डाटा अपडेट तो आपने बना ही लिया होगा कि बातें की ये ऐसे यही अपडेट होगा। क्या चेंज होगा जल्दी बोलो। यहाँ पे पुट आ गया, आगे बोलो। अपडेट आ गया, आगे बोलो। एक ऐड की जगह अपडेट। लो जी, इसके बाद डिलीट भी लिख लिया होगा। टिप्स पे ये इस वजह से नहीं हो कि हम लोग ये जो प्रोजेक्ट बनाए, जो प्रोजेक्ट पे डेट भी ना लगाया, ये उसका वो है सारा कमाल। जिसे कहते हो कि चीजें अब इजी लग रही। आप देख लो कल जितनी एंगुलर पड़ी 4 दिन 5 दिन लगाता तो इतनी एंगुलर। आप एपीआई देखो कितनी जल्दी बना के हम कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। एक हाँ फुल उससे बनाओगे वो भी हमें आता है। एक डिलीट और यहाँ पे क्या लिखेंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट एम्प्लॉई क्या पास करेंगे आईडी एक। और यहाँ पे क्या करते हैं बोलो, ये आईडी आप यहां से पास करो। क्या लिखोगे एक आईडी और डाटा टाइप एक, याद है ये एक। फिर क्या लिखोगे where एम्प्लॉई in DB पहले फाइंड करेंगे। यही करते हैं, कुछ और तरीका होता है बोलो। डॉट फाइंड और ये आईडी पास कर दिया। और उसके बाद अंडरस्कोर या चेक कर लो इफ एम्प्लॉय इन डीबी नल है तो ये करे। अगर नल नहीं है तो डॉट एम्प्लॉय डॉट रिमूव कॉन्टेक्ट सेव चेंजेस और रिटर्न ओके। हो गया। अब आप इसको एक बार रन कर लो और स्वैगर में टेस्ट कर। ठीक, अब आप इसको रन करो और ये देखो ये स्वैगर में टेस्ट करो कि ठीक चल रही है एपीआई की नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्वैगर तो होता ही है पोस्टमैन में खुद दिखा था। अभी तो एक बैकएंड और यूज होगा नोड.js। सेव
एक, और ये आपका आ गया तो इस तरह से अगर आपको देखना है कोई एक आधा, ऐसा तो ठीक ही होगा, अभी तक दिन पढ़ते होगे, अभी भी टेस्टिंग की जरूरत तो भेजती है। लो आईडी ऑटो जनरेट है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम, एड्रेस और सैलरी, और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। अगर 200 आ गया तो सेव हो गया, चेक कर लो 200 आ गया, ये सेव का चल पड़ा। तो कैट देख लो, डिस्प्ले भी चली जाएगा, ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट, ये अंडरस्टूड, अपडेट और क्लिक तो चलेगी। ये तो आपकी एपीआई तैयार है, क्लियर है जी, और इसको आपने टेस्ट कर ले। मैंने सिर्फ इसको प्रॉपर नहीं बनाया, प्रॉपर समझ के बाद डीटीओ रिपोजिटरी जैसे आपको करवाई, तो जब एक्चुअल में बनानी है, काम करना, तो वही करना। ठीक, हमारा अभी मेन मुद्दा क्या था कि एपीआई बनानी है, बन गई, और इसको रन करके रखो। ये बैकएंड है, इसे रन करोगे तभी हम इस एपीआई को एक्सेस कर सकते हैं। और इस एपीआई का यूआरएल क्या है, तो यहां से एक बार देख लो एग्जीक्यूट करके, जो इसका रिक्वेस्ट यूआरएल होता है, यहां गए, और ये आपका कॉपी, और ये देखो यूआरएल हम रख लेते हैं, क्योंकि अब एंगुलर में तो यूआरएल ही जाएगा, जो एंगुलर है उसमें क्या जाएगा, यूआरएल। ये यूआरएल है इसका एपीआई का, बस चेंज क्या होगा, एंड पॉइंट, http get put post और delete। अब ये यूआरएल हम देंगे एंगुलर के डेवलपर को, बस। अब ये तो इस बात से हमने बनाई, जैसे एंगुलर के डेवलपर को देंगे, वो पहले इसे टेस्ट करेगा, कहां पे, पोस्टमैन में टेस्ट कर सकता है, जो भी स्वैगर टूल दोनों में टेस्ट करेगा, बिल्कुल ठीक चल रही है, तो अपने ओके कर, फिर उस एपीआई को वो एंगुलर में कंज्यूम करेगा। तो हमने एपीआई बना भी ली और टेस्ट भी कर ली, यूआरएल भी हमें मिल गया। अब आपने क्या करना है, तो ये बैकएंड बच्चे पहली बात है रन रखना है, क्योंकि टेस्टिंग है लोकल मशीन, लाइव के केस में हमें नहीं, वो अपने आप रन होता है। अब उसके बाद आप आ जाओ कहां पे, एंगुलर। अब आप ध्यान रखना, अब स्टेप्स लिखने हैं, हाउ टू कंज्यूम एपीआईज इन एंगुलर, या हाउ टू यूज एपीआईज इन एंगुलर, या हाउ टू एक्सेस एपीआईज इन एंगुलर। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, सबसे पहली कहानी पुरानी याद करो, एपीआई को आपने जब किया था तो सबसे पहले अपने मॉडल बनाया था, याद है, नेशनल पार्क और ट्रेल के लिए जब एपीआई को कंज्यूम किया था। तो यहां भी मैं सबसे पहले क्लास बनाऊंगा, कैसे बनाते हो, ये लो जी, टर्मिनल पे गए, एक और टर्मिनल ऐड कर लिया करो नहीं तो, और यहां पे एनजी जनरेट क्लास, मॉडल बोले तो क्लास, और क्लास का नाम लिख दिया मैंने एम्प्लॉय। तो ये क्या करेगा, employee.ts इंस्टेड ऑफ employee.cs, बस ये फर्क है, ts यूज हो रही। तो ng जनरेट, सिंटैक्स देख लो क्या होता है इसका, ng जनरेट क्लास एम्प्लॉय। एक, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय नाम से क्लास बनाएगा, बस बनेगी फाइल, उसका नाम होगा employee.ts। कैसे करोगे, एंटर प्रेस किया, और ये आपकी employee.ts, और ये दो फाइल बनी है, employee.ts, इसमें हमारा काम होगा, और employee.ts, employee.spec.ts किसके लिए होती, टेस्टिंग के लिए। एक, और ये नजर मारो, यहाँ पे ये फाइल बन गई, यहाँ पे ये देखो, एसआरसी में गए,
और यहाँ पे ऐप में गए और ये नजर मारोगे, ये आगे एम्प्लॉय डॉट टीएस, एम्प्लॉय डॉट टीएस पे क्लिक किया, देखो तो अब इसमें क्या करना है, ये एम्प्लॉय डॉट टीएस ऐसे नेशनल पार्क ट्रेल ऐसे, अगर आप ट्रेल वाली एपीआई को यूज करोगे तो यहाँ दो क्लासेस बनानी पड़ेगी, नेशनल पार्क और ट्रेल। अब करना ट्राई उसको, एक क्या करेंगे, अब यहाँ सीखेंगे क्लास में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले आईडी की डाटा टाइप दे दी मैंने नंबर, फिर नेम, उसकी डाटा टाइप दे दी स्ट्रिंग, एक नेम, उसके बाद क्या था एड्रेस स्ट्रिंग, यहाँ ना स्मॉल में लिखा करो, जीएसएम में डाटा बताइए किस फॉर्मेट में। हाँ, जब कभी आपको डाटा टाइप का नाम पता हो तो एनी डाटा टाइप यूज कर लिया करो। एनी का मतलब है इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब ये कभी ऐसा हो एनी का मतलब है स्ट्रिंग स्टोर करो, एरे इंटीजर कुछ भी स्टोर कर सकते हो, बट अभी तो हमें पता है तो हमने वो ही लिखा। अब ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है इनको इनिशियलाइज करो, तो वो करेंगे इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर कीवर्ड होता है सीधा यहाँ, लो क्या बना दिया कंस्ट्रक्टर। लो जी, जैसे देखो आईडी सेट कर दिया 0, नेम एम्प्टी स्ट्रिंग, एड्रेस एम्प्टी स्ट्रिंग, देखो एरर चलेंगे ना ऊपर, देखो सैलरी, ये था एरर। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर वैसे नहीं होता आपका जैसे आप सोचते हैं सेम नेम क्लास नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है कीवर्ड है, और दिस होता है करंट क्लास के लिए, तो अपने आप आता है दिस किसके लिए होता है करंट क्लास के लिए, दिस डॉट आईडी नेम एड्रेस सैलरी। तो ये आपकी क्लास बन गई। अब नेशनल पार्क पढ़ता है एम्प्लॉय की जगह नेशनल पार्क का आईडी नेम स्टेट एस्टैब्लिश पे जो भी थे ऐसे करने थे, और क्या था, यानी कि मतलब एपीआई से जैसे डाटा आ रहा है ना, आपको उसी फॉर्मेट में रिसीव करना है बस। तो एपीआई से एम्प्लॉय का डाटा आ रहा है तो एम्प्लॉय का ही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बस कोशिश ये करा करो कि जेएसएन में जब डाटा आता है तो फर्स्ट लेटर स्मॉल में आओ। ये तो कई दिन हो गए हमें, इसलिए मैंने सबके फर्स्ट लेटर क्या रखे हैं स्मॉल। तो सबसे पहले जब एपीआई को कंज्यूम करना इन एंगुलर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, क्रिएट योर मॉडल, क्लास बन गई, और सेकंड स्टेप है सर्विस, क्रिएट योर सर्विस। इसमें सर्विस बनती है, क्या बनती है सर्विस। फिर उस सर्विस को हम यूज करेंगे कंपोनेंट। एपीआई को कॉल कहां करनी है, एम्प्लॉय डाटा तो एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट में आएगा ना जहां डिजाइन बनाया हुआ, ये उससे पहले के स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप तो पता चल गया कि आपने अपना मॉडल बनाया। सेकंड स्टेप क्या है, क्या बनाओगे सर्विस। तो सर्विस के लिए क्या रूल होता है, सिंटैक्स लिख देता हूं, एनजी जनरेट और यहां पे सर्विस एम्प्लॉय। अब मैंने नाम रखा एम्प्लॉय, ये ऑटोमेटिकली इसका नाम बना लेगा एम्प्लॉय सर्विस, जैसे वहां एम्प्लॉय कंपोनेंट। ये कमांड है सर्विस। तो पहले मॉडल बनाओगे, मॉडल में भी 2 3 4 5 डिपेंड करता है कितना स्ट्रक्चर आ रहा है। ऐसे सर्विस भी मल्टीपल, जैसे एम्प्लॉय की अलग होगी, स्टूडेंट की अलग होगी, डिपार्टमेंट की अलग होगी, डेजिग्नेशन की अलग। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बोलो आगे, और ये देखो ये कमांड प्रॉम्प्ट है, क्या लिखना है, एनजी जनरेट
सर्विस, और सर्विस का नेम क्या दिया, एम्प्लॉय। एंटर प्रेस किया तो ये टीएस फाइल बन जाएगी इसकी, एक टीएस एक स्पेक डॉट टीएस। ये देखोगे यही बनी है ऐप के अंदर, ये देखो एम्प्लॉय सर्विस डॉट टीएस हमारे काम की है, दूसरी टेस्टिंग वाली है स्पेक डॉट टीएस। और ये देखो एम्प्लॉय सर्विस डॉट टीएस, और ये आपका आ गया एम्प्लॉय सर्विस। देखो ई कैप्स में आ गया, क्लास का नाम है, ये अपने आप कर लेगा। ठीक, अब हमें ध्यान रखना एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का ही काम हम यहाँ पे करें। अब यहाँ पे एपीआई को कॉल करने के लिए कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यहाँ देखो कंस्ट्रक्टर में आ जाओ, तरीका प्राइवेट अंदर ही यूज करना है, और यहाँ वेरिएबल का नाम दे दिया HTTP क्लाइंट। ये वेरिएबल का नाम है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कॉलन देके जो हम लिख रहे हैं ये आपका क्या है, HTTP क्लाइंट क्लास। ये देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया HTTP क्लाइंट, यानी कि आपको जैसे वहां होता था HTTP क्लाइंट फैक्ट्री टू एक्सेस द API इन एंगुलर HTTP क्लाइंट। बस ये याद है, कोई पूछे जी API को एंगुलर में कॉल करना क्या यूज कर रहे हो, HTTP क्लाइंट। ASP.NET में API को कॉल करने में क्या यूज करते थे, HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। जावास्क्रिप्ट में आप कॉल करते थे, क्या करते थे, AJAX, याद है $.AJAX लिखते थे। तो वेरिएबल देख लो ये डिक्लेयर हो गई एक, और यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, असली कहानी यहां पे पहले बताओ, इतना समझ आ गया, समझना तो बनना ही है। लेकिन वैसे इस पढ़ाई का तभी फायदा है जब आप असाइनमेंट्स करो। ये तो बात मेरी समझ लो एक बार, असाइनमेंट से जुड़ी, ये तो वो है कंटेंट ऐड हो गया, मुझे ये भी आता, मुझे वो भी आता, मुझे ये भी आता, ये वो चीज है। ठीक, बट आप काम किस में कर सकते हो, मेन बात वो है, काम तभी कर सकते हैं जब आप उन असाइनमेंट्स को करो। तो मैं फिर कहता हूँ असाइनमेंट पे टाइम लगाओ, शुरू से बना लो। कल सैटरडे संडे है, जो मैंने लास्ट दी थी करो, अभी और तो मिलेगी आपको, तो वो असाइनमेंट शुरू से बना लो, कंफ्यूजन वाली बात नहीं, एक पार्ट पकड़ो एक खत्म करो। जो आपको लगता है इजी, पहले इजी वाला कर लो, जो लगता है हमें थोड़ा डाउट है उसको बाद में कर लो। कुछ तो काउंट हो, अगर उस असाइनमेंट के 6 पार्ट हैं, 6 में से 4 तो करो भले, उसमें सब है, ईमेल भी है, फोन पे मैसेज भी है, फोन पे कॉल भी है, और बाकी सिंपल वर्किंग तो उसमें है। तो अब यहाँ पे, तो अब आपने यहाँ मेथड बनाना है, जैसे गेट एम्प्लॉय, और यहां पे रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी, आई, इसका सेंटेंस क्या है, तो यहाँ पे कॉलन ऑब्जर्वेबल ये, और इसकी रिटर्न टाइप एनी देगी,
क्या दे दे इसकी रिटर्न टाइप, ऐसे। आप ऊपर ना पैकेज अब इंपोर्ट होता देख लिया करो कहां पे, ऑब्जर्वेबल पैकेज किसमें, RxJS, ये रिटर्न टाइप देने के लिए होगा। जैसे गेट एम्प्लॉइज रिटर्न करेगा ना, कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी या जाएगी, दोनों में चलता है। एनी लिख दिया, वैसे मुझे तो पता है एरे है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडल, ये देखो ये उसका क्या रिटर्न करेगा, एरे, मुझे पता है डिस्प्ले का कोड है ना ये, लेकिन आपको मैं एनी बता रहा हूं। एनी का मतलब क्या हो गया, बोलो, कुछ भी रिटर्न हो सकता है, एरे भी हो सकता है, कुछ और भी हो तो भी। और यहाँ पे रिटर्न, ये देखो HTTP क्लाइंट के ऊपर वेरिएबल लिया, डिस्प्ले के लिए क्या है, गेट, और क्या रिटर्न होगा, एनी, एक, और इसमें हम क्या पास करेंगे, URL, क्या पास करेंगे, URL, और ये है वो URL, और ये HTTP client डॉट गेट क्या है, वही HTTP गेट, क्या आपका एंड पॉइंट, बस ये हो गया रिटर्न HTTP client डॉट गेट, गेट पुट और, समझा गया। क्या रिटर्न करेगा, एनी, एनी में कुछ भी आ सकता है, ठीक, अदरवाइज इसमें तो हमें पता है एरे होगा, ये गेट एम्प्लॉइज है ना, तो एम्प्लॉय का डाटा ही रिटर्न करे। ठीक है जी, मेरे को लगता है ज्यादा हो जाएगा, काफी हो गया ये आज, ठीक, आपके लिए तो काफी है, प्रैक्टिस करोगे, और मंडे को तो वही शेड्यूल है, और आगे हम लोग इसमें छुट्टी करोगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस होगी, क्योंकि कैसे APIs को कॉल करते हैं बच्चे, असाइनमेंट करो, और जो